this is the very first podcast of What's Hot Gurugram. I'm your host Anjali, and here we are with Nimisha Singh, who recently walked at Cannes Festival. So, hi Nimisha, how are you? I'm good. How are you? I'm great. So, how are you feeling after walking at Cannes Festival? I am feeling overwhelmed. Like I'm feeling like out of the world. Okay, so Nimisha, you just came back from Cannes. So, how was the experience there? My experience was overwhelming. I was feeling out of the world. कि एकदम से मुझे क्या मिल गया. When I came back तो सबने घर पे पार्टीज रखी. फिर उसके बाद I just thought कि चलो हो गया, एक कैन में चले गए. तो बट क्या हुआ कि randomly some pages started tagging me. There I thought कि कुछ हुआ, कि पिकॉक वाली ड्रेस वायरल हो गई. सम बॉलीवुड पेजेस स्टार्टेड टैगिंग मी. एनडीटीवी पोस्टेड समथिंग एंड दे वर डिस्क्राइबिंग माई ड्रेसेस कि इन्होंने नेशनल बर्ड को, पिकॉक को पकड़ा है. देखो इनकी ड्रेस कितनी अच्छी है, कितनी भारी है. इन्होंने सैंडल, इवन तो एक न्यूज़ चैनल में मैं पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने मेरे सैंडल के ऊपर बो को भी नोटिस किया. देन आई थॉट कि कुछ अलग हुआ है. So, जो आपको एकदम से इतनी सारी कोलैबोरेशंस आ रहे होंगे, सेलिब्रिटी के मैसेजेस आ रहे होंगे. सो हाउ यू डीलिंग विद ऑल दैट अप्रिशिएशन? जिस दिन मैं आई उस दिन कुछ नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट. दूसरे दिन आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम मनीष मल्होत्रा. उसके उन्होंने बोला पर्सनली आई लाइक योर ड्रेस. उसके बाद मुझे नीता लुल्ला का मैसेज आया. दे बोथ आर वेरी सीनियर फ्रॉम मी. उन लोगों का अगर मैसेज आ रहा है तो मतलब कुछ हुआ, एकदम मेरा ड्रेस वायरल हो रहा है. देन मेरे पास 3-4 लोगों के और मैसेजेस आए. एट द सेम पॉइंट मुझे ताहा शाह जो अभी हीरा मंडी में है, उनका मेरे पास खुद से आया वो अप्रोच. उन्होंने बोला आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी. दो ही वॉज ऑल्सो वॉकिंग ऑन द रेड कारपेट. तो उनका मेरे पास रिप्लाई आया. देन अभी रिचा चड्ढा का रिप्लाई आया. देन यस्टरडे व्हाट हैपेंड, अमरिंदर गिल टेक्स्टेड मी. लाइक रात को उनका टेक्स्ट आया अमरिंदर गिल का कि हमें एक गाने में आपको कास्ट करना है. देन मैंने उनको स्लाइटली नो बोला कि क्या है कि मैं डिज़ाइनर हूँ, आई कम फ्रॉम अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड, तो मैं नहीं कर सकती. बट देन ही टेक्स्टेड मी कि नंबर दो, आई वांट टू कास्ट यू इन अ सॉन्ग परमेश्वर वर्मा के साथ. ओके, मतलब लोगों को मेरी शक्ल दिख रही है फिलहाल. पहले तो हमेशा बैकग्राउंड में काम किया है मैंने, अब लोगों को मेरी शक्ल दिख रही है. Okay, so what inspired you to be a designer? Like, where did all from started, no? It all started when I was in school, to be honest. Like स्कूल में बहुत पहले मनीष मल्होत्रा के बारे में पढ़ना कि अच्छा वो डिज़ाइनर है, उन्होंने देवदास मूवी में कपड़े बनाए हैं. He was very famous back then ना. उस टाइम पे डिज़ाइनर्स को उतना कुछ मिलता नहीं था, कोई क्या करियर है, क्या ऑप्शंस हैं. लाइक 2016 आई ग्रेजुएटेड. तो वहाँ से मेरे को स्कूल में मुझे इंटरेस्ट आया. 6th क्लास में मेरे को बहुत था कि मैं डिज़ाइनर बनूँगी. फिर सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बोल रहे हैं, मैं अकेले से खड़े होके आई विल बी अ डिज़ाइनर. So I have a question कि आपके पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट था? बिकॉज हर फैमिली में ये होता है कि तो बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा. तो आपके फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया और आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था उनके सपोर्ट पे? टू बी ऑनेस्ट मेरे पेरेंट्स बहुत कूल हैं. मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ. उनको मैंने बोला पापा मेरे को डिज़ाइनिंग करनी है. उन्होंने सबसे पहले कलर्स ला के रख दिए कि भाई तुम डिज़ाइनर बनो, अब भी बनो. उन्होंने मेरी मॉम मुझे इतनी धूप में, लाइक निफ्ट के एग्ज़ाम्स में शी टुक मी, तो 8 घंटे बाहर बैठी रही वो. तो वहाँ से मुझे पता लगता है कि पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है ना, तो आपको अंदर से भी एक मोटिवेशन आता है कि हमें ये करना है क्योंकि इतना सपोर्ट मिल रहा है. तो पेरेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा कूल हैं. दे आर वेरी सपोर्टिव. आई एम वेरी हैप्पी. Okay, so we heard you got 7th rank in NIFT. So कैसे था, कैसे आपने किया, कैसे आपने स्टडीज़ की? How was your college experience? से स्कूल में भी मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, जो कि एक थोड़ा प्लस पॉइंट नहीं माइनस पॉइंट ही हो सकता है बिकॉज मुझे कुछ और करना था. तो मेरे 93.4% आए थे CBSE बोर्ड में. देन स्कूल में टीचर्स ने बोला कि नहीं ये सब फील्ड में मत जाओ, तुम तो डॉक्टर इंजीनियर, CA की बेटी है, CA बनना चाहिए. देन आई वाज फीलिंग कि ठीक है कुछ गड़बड़ हो गया शायद मार्क्स लाके. बट फिर भी मैं बहुत ज़िद्दी थी. मैंने निफ्ट का फॉर्म भरा, मैं चली गई. स्कूल वालों को पता चला, अभी रिसेंटली 2 साल पहले उनका कॉल आया हमारे स्कूल में आके, हमें वो दे दो, इंटरव्यू दे दो कि आप फैशन डिज़ाइनर हो, काफ़ी अच्छा चल रहा है ज़िंदगी. तो
मैंने उस टाइम पे जब फॉर्म भरा, मेरे ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक आया। उस दिन मेरे हर जगह होर्डिंग्स लगे हुए थे। देन माई स्कूल क्लिक्ड कि हाँ ये कुछ कर लिया इसने। तो हमारे स्कूल की हमारे स्कूल के बच्चे बुलाओ, ब्रांडिंग के लिए बुलाओ। सो आप बताना चाहेंगी कि लाइक आपका जो एक्सपीरियंस था, व्हाट सेलिब्रिटी डिड यू मीट, हाउ डिड यू गेट अप्रिसिएशन, एवरीथिंग, हाउ वाज इट, यू नो व्हाट वाज दैट फीलिंग? क्योंकि एक नाइट में इतना सारा फेम मिलना, इट्स लाइक नॉट एक्सेप्टेबल, खुद सेल्फ डाउट में चला जाता है इंसान। सो हाउ वाज दैट? एक्चुअली एक दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, आते ही आई वेंट टू मुंबई। उस दिन मेरा कुछ नहीं चल रहा था। randomly when few of the pages started tagging me, मेरे पिक्चर्स इंस्टाग्राम से उठा के, और 2-4 न्यूज़पेपर्स पे जब फ्लैश हुआ, उस दिन मुझे लगा कि कुछ वायरल हो गया है, शायद पिक्चर्स मेरी वायरल हो गई है, और मैं फर्स्ट इंडियन डिज़ाइनर भी हूँ, शायद उसकी वजह से भी चल रहा था। तो मुझे वो काफ़ी अलग लगा कि ये कौन सा फेम मिल रहा है। देन 2 दिन पहले बाहर लोग पहचान रहे हैं, ओ यू वर द वन जो वहाँ पे थी। लाइक yes, Peacock dress. even though peacock dress, everyone is like asking me कि तुम ही हो वो peacock dress वाली। and 2 days back 2 लड़कियां मिली, हम भाई के साथ थे, तो उन्होंने बोला कि ये सेम लड़की हो वही है जो peacock dress वाली है। like yes, and even फ्लाइट में भी लोग एकदम ओवरनाइट लोग पहचानने लग गए हैं कि ये वही लड़की है। सो ये पीकॉक का थीम कैसे आया आपके दिमाग में कि एकदम से क्लिक करा कि पीकॉक के ऊपर ड्रेस बनाऊंगी? सो व्हाट इंस्पायर्ड यू? देखो, कैन फेस्टिवल खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो नाम है। उसमें जाना खुद के ऊपर लगेगा कि हमें कुछ बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। तो मेरे को था कि मैं कुछ अलग बन के जाऊँगी, कुछ तो अलग होना चाहिए जो वहाँ पे कभी किसी ने नहीं पहना। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, मैंने पूरा गूगल सर्च किया सबने क्या क्या पहना हुआ, इवन दो हॉलीवुड एक्टर्स के बारे में भी, कि उन लोगों ने क्या पहना है, मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैंने फिर एंड में अपनी मॉम से पूछा, मम्मी क्या बन के जाना है? उन्होंने बोला कि पिकॉक बन के चले जाओ, सबसे बेस्ट नेशनल बर्ड, लोटस बन के चले जाओ। बट क्या हुआ, लोटस का हमने पहले सोचा, बट लोटस में क्यों कोई और ने भी एक बार ट्राई कर लिया है। देन आई थॉट कि पिकॉक का ड्रेस ट्राई करते हैं, पिकॉक बनना है। देन आई स्टार्टेड स्केचिंग इट कि उसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसा बनेगा। उसमें भी वो कुछ बात नहीं आई, तो मैंने ओरिजिनल फेदर्स उठाए, उनको मैंने अपने विंग्स पे लगाए। ओरिजिनल फेदर्स? यस, ओरिजिनल फेदर्स। और वो जो पीछे जो लगे हुए थे 3D आर्ट, वो भी हमने खुद से एक एक करके वो बनाया। इवन मैंने अपना खुद का ब्रांड वहाँ पे लॉन्च किया है। और इवन एक मेरी साथ में मॉडल भी गई थी, कृतिका जैन, आपने उनके बारे में भी सुना होगा। तो वो भी मेरे साथ ही गई थी। वो पैरेट बन के गई थी, अमेरिकन पैरेट, बिकॉज शी स्टेज इन अमेरिका। तो हमने वो इंडियन पिकॉक एंड देन पैरेट, हमने बर्ड थीम से इंस्पायर किया था। बर्ड वैसे भी बहुत हैप्पी सिंबलाइज करता है, काफ़ी वो शुभ माना जाता है इंडियन घरों में, तो मैंने इसलिए वो बर्ड को साइड रखा। So Nimisha, how did you got that opportunity for Cannes? द थिंग इज़ कि मेरे को पहले लंदन पार्लियामेंट में अवार्ड मिल चुका है। आई हैव डन लंदन फैशन वीक, वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। इंटरनेशनल फ़ैशन में मुझे इतना एक्सपोजर मिल चुका है कि मैंने उसके बाद मिलान फैशन वीक किया है। मुझे हमेशा इन्वाइट्स आते हैं वहाँ से, बिकॉज माई डिज़ाइंस वर वेरी यूनिक दैट टाइम विच आई वॉज शोकेसिंग। वहाँ से मुझे ब्रूट इंडिया ने कांटेक्ट किया। देन ब्रूट ने मुझे इनवाइट भेजा कि हम आपके साथ करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे मैनेजमेंट को भेजा, मेरे मैनेजमेंट ने बोला कि हम निमिषा को आगे करना चाहते हैं, क्योंकि वो पहली डिज़ाइनर हो सकती है जो रेड कारपेट पे गई, एंड दैट वुड बी वेरी गुड फॉर हर करियर। तो वहाँ से मुझे ब्रूट ने लाइक स्पॉन्सर किया हुआ है। Okay. So Nimisha, before going to Cannes, you must have faced a lot of struggles. So what were your struggles? My struggles started when I was in college second year. Overnight I thought चलो ब्रांड लॉन्च करते हैं। ओवरनाइट मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, लेबल निमिषा, मेड अ पेज। लेकिन पता ही नहीं था कितना ज़्यादा कैश फ्लो की दिक्कत होती है। इवन घर से सब लोगों को यही था कि बच्ची है क्या, अभी स्टूडियो सेटअप करना है, मन कर रहा है। तो फिर भी आई थॉट कि नहीं ऑनलाइन हम पिक्चर्स क्लिक करके डालेंगे और वो सेल आउट होगा। उस टाइम पे भी आई वॉज अ ब्लॉगर, मैं ब्लॉगिंग करती थी, पैसे आते थे, तो नए डिज़ाइंस पहनो, अच्छे फॉलोअर्स थे मेरे यूएस के, यूरोप के, तो मैंने वहाँ पे अपने पेजेस पे डालना शुरू किया। इट वाज डिज़ाइन फ्रॉम मी, बिकने लगे वो। ओवरनाइट 5-6 कलेक्शंस मेरे आराम से बिक जाते थे।
मैंने थोड़ा बहुत संभाला पैसा, उसको रखा, फिर मैंने शायद 1 or 2 लाख समथिंग उसको मैंने इकट्ठा किया। देन आई रेंटेड अ शॉप, उसके अंदर मैंने अपना काम शुरू किया विद 1 मास्टर जी एंड 1 कारीगर जो हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। एंड वाइल डूइंग दैट मैं कॉलेज भी जा रही थी। मैंने मेट्रो पकड़ के रोज़ कॉलेज जाना, हौस खास से वापस से घर आना, उसके बाद वापस मेरे को स्टूडियो भागना कि स्टूडियो में चलो काम देखना है, फिर वो सब करना, फिर रात को बैठ के असाइनमेंट करना, वो स्ट्रगल्स तो थे। एंड यू नो दिल्ली का ट्रैफिक तो दिल्ली एंड गुड़गांव दिल्ली गुड़गांव करना ही वो दिल्ली गुड़गांव वालों को पता होगा। तो मैंने वो बहुत मेरा एक ज़िंदगी का स्ट्रगल है। देन जब मैंने अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया, कभी कभी बीच में सेल्स हो रहे हैं, कभी कभी सेल्स नहीं है, बिकॉज नो वन वांट्स अ ड्रेस। वो कभी कभी हो रहा है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। कैश फ्लो की दिक्कत, बिकॉज बच्ची थी, मुझे नहीं पता था इतने पैसे लगते हैं, कभी किसी की सैलरी जानी होती है, हमेशा घर वालों से लिए, हमेशा घर वाले पॉकेट मनी दे रहे हैं, हमें यहाँ पे खुद से करना पड़ रहा है। फिर मैंने वो शुरू किया, देन वो एक स्ट्रगल है। उसके बाद दूसरा स्ट्रगल है जो कैन फेस्टिवल 2022 में जो ऐश्वर्या राय ने एक गौरव गुप्ता का डिज़ाइन पहना था, डैट वॉज समवेयर लाइक वो मेरे पेजेंट में आई डिज़ाइन समथिंग, तो मेरे को वो लगा कि वो तो एकदम मेरा डिज़ाइन लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो मेरा एक डिज़ाइन था जो मेरी एक यूएस में रहने वाली है, उन्होंने वो कॉपी किया था। शी स्टार्टेड लाइक ऑर्डरिंग फ्रॉम मी, और उन्होंने द नाम नहीं लूँगी बट उन्होंने वहाँ जाके मेरा डिज़ाइंस को सेल करना शुरू किया विद हर टैग। वो अलग स्ट्रगल, देन डिड वेरी कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन्स एंड एवरीथिंग, वो सब बहुत, इन सब में इतना दिमाग जाता है ना। So Nimisha, what are your future plans? माई फ्यूचर प्लान्स राइट नाउ इज़ टू फोकस ऑन माई करियर, क्योंकि करियर अभी मेरा जस्ट पीक पे आया है, तो आई विल गो विद द फ्लो। अभी बाकी साइड से बहुत सारे कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, दूसरे फील्ड से, एक्टिंग से आ रहे हैं, कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रहे हैं। सो आई विल फोकस ऑन माई करियर फॉर नाउ, बाकी आगे देखते हैं क्या करना है मुझे। Okay, so what were your message for aspiring designer who are still struggling? So what are your message for them? For struggling designers, I would say it's a good message right now for them कि देखो कोई लड़की अगर कैंस पहुंच गई है तो आप भी जा सकते हो वहाँ पे। हार्डवर्क कभी मत छोड़ो, हार्डवर्क की वजह से ही आपकी ज़िंदगी एक, वो होता है ना कि लोहे को जितना गर्म करोगे वो इतना अच्छा बनता है, उसको आप पिघला के ही सब कुछ बना सकते हो। तो वही है, आप लोगों को जितना गर्म किया जाएगा आप लोग उतना अच्छे से वो शेप ले सकते हो। तो हार्ड वर्क करो, अपना पैशन मत छोड़ो। लड़कियों के साथ तो ये बहुत होता है कि उनको अपना पैशन छुड़वा देते हैं, तो जस्ट स्टिक टू योर पैशन। आई वॉज ऑलवेज अ सेल्फ मेड गर्ल। मैंने सब कुछ अपने उस 2000 रुपीज़ के फैब्रिक से स्टार्ट करके आज जो कंपनी मेरी अगर 550 CR भी है अगर, तो वो सिर्फ मेरे लाइक अपने सेल्फ मेड एटीट्यूड की वजह से किया है। So how do you measure the success of your collection beyond sales figure? सी बेचना अपनी जगह पे है, बट जब मुझे बहुत खुशी होती है वो तब होता है जब कोई ब्राइड मेरे ड्रेस को पहनती है और वो अपने जब फंक्शंस में सब कुछ हो जाता है तो आफ्टर 10-15 डेज़ वो मुझे पिक्चर शेयर करती है और वो बोलती है निमिषा सब ने बहुत तारीफ़ करी है, वो इतना अच्छा लगा है। मतलब वो एक पैसा अपनी जगह है, बट जो मैंने काम करके अपने मेहनत से उनको दिया है वो एक अपनी जगह है। तो मेरे लिए खुशी का काम ये है कि मैं किसी को खुश कर पाई, मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी होती है बीइंग अ डिज़ाइनर, कि किसी के एक स्पेशल मोमेंट को मैंने इतना अच्छा बना दिया। This was our guest Nimisha Singh. I hope you enjoyed our first podcast. See you in the next episode with our next guest.